ओडा सेंसे ने फिर से दिमाग का दही कर दिया। लोकी का सिलोहेट वर्सेस उसकी मैनाइक स्माइल और उसका जो डिक्लेरेशन था, इट्स एब्सोल्युटली वाइल्ड। और वो स्पिरिट ऑफ एल्बाफ, वानो की याद आ गई यार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सनपाई सेज। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द मैडनेस दैट इज वन पीस चैप्टर 1130। मैं हूं आपका होस्ट जॉय बॉय, एंड इस ब्रेकडाउन में हम करेंगे फुल एनालिसिस, क्रेजी थियरीज और बहुत सारे इनसेन मोमेंट्स डाइसेक्ट। वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, एंड एल्बाफ इज नो एक्सेप्शन। यहाँ एल्बाफ में एंट्री होती है। लूफी, नामी, जोरो, सांजी, उसोप एंड चॉपर, द OG6 हैव एस्केप्ड फ्रॉम द मिस्टीरियस प्रिजन। और सामने है एल्बाफ का स्पिरिट, अ जायंट वॉरियर आइलैंड। और भाई व्हाट एन आइलैंड इट इज। विजुअल्स एकदम फायर, विच इज आयरॉनिक बिकॉज इट इज एंटायरली इन स्नो आइलैंड, एटलीस्ट जैसा दिख रहा है। इतना गजब ओपनिंग सीन, और प्लस द जायंट स्वॉर्ड। आई डोंट नो ये स्वॉर्ड का क्या सीन होगा, पर कोई ना कोई ये स्वॉर्ड उठाएगा और फाड़ कर रख देगा। ये आइलैंड एकदम अलग ही लीग में है। एल्बाफ का स्प्रेड देखते ही इतना बड़ा और सुंदर है, आपको लगता है कि सच में वॉरियर आइलैंड है यार। और फिर एंट्री होती है दो नए कैरेक्टर्स की, गोल्डबर्ग और जॉर्ड। टेक्निकली नए नहीं है, टेक्निकली दीज आर जायंट्स फ्रॉम द न्यू जायंट पायरेट ग्रुप। और इनसे मिलते हैं हमारी छोटी सी टीम। एक बड़ा सा जायंट साइज आउल भी उनके साथ है, जिसका नाम है पाइपर। आउल का साइज देख के लग रहा है इस बार तो वन पीस ने एडवेंचर को और भी एपिक बना दिया है। अब टिपिकल स्ट्रॉ हैट का सीन देखो। लूफी शुरू हो गया है अपने टिपिकल स्टाइल में, ओ ये जायंट्स है क्या, ये वो वगैरह वगैरह। उसा अपना रो रहा है बिकॉज ही फाइनली मेड इट टू एल्बाफ। उसका वॉरियर आइलैंड का सपना पूरा हो गया है। जोरो इज जस्ट चिलिंग इन हिज यूजुअल कूल गाय मोड। और सांजी, भाई सांजी इज बिजी ड्रूलिंग ओवर येट अनदर फीमेल जायंट दिस टाइम। क्लासिक सांजी, बट ठीक है। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है जब हमारे न्यू विलन का नाम इंट्रोड्यूस होता है, लोकी। जायंट्स में से एक। गोल्डबर्ग और जॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही टेरिफाइंग बात। लोकी को लोग शेम ऑफ एल्बाफ बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने अपने ही फादर किंग हैरल्ड को मार दिया। क्यों मारा? फॉर द लेजेंडरी डेविल फ्रूट, जो कि हर जनरेशन में एल्बाफ की रॉयल फैमिली में पास डाउन हो रहा है। अब ये क्लियर नहीं है कि लोकी ने वो डेविल फ्रूट खाया है कि नहीं खाया है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री अराउंड दिस। पर्सनली मेरा थ्योरी, उसने डेविल फ्रूट नहीं खाया है। अगर खाया होता तो ही वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट भाई दिस लोकी गाय इज नो जोक। इट टुक ऑल ऑफ देम टू चेन अप दिस वन सिंगल गाय। समझ लो, अगर लोकी को रोकने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ मस्ट बी समथिंग ऑन अनदर लेवल। ओडा सेंसे ने ये पूरा एल्बाफ सागा को एकदम डिफरेंट एक्शन में डाल दिया है। और रोड का मेंशन आया है, एक वॉरियर जायंट जो कि अपने आप को सन गॉड बोल रहा था लास्ट चैप्टर तक, हु इज ऑल्सो अपेरेंटली द पार्ट ऑफ न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स। उसका क्रो जाता है, शिप्स को कैप्चर करके लाता है जो भी आइलैंड के आसपास से गुजर रही होती हैं। और पता है, इस कांड के चक्कर में अब एल्बाफ में काफ़ी सारी शिप्स गायब हो चुकी हैं, जिसमें से लूफी का टीम भी एक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब लूफी को लोकी का प्रेजेंस फील हो रहा है ना फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही सेज ही इज गेटिंग गूज़बम्प्स। योंको लूफी, एम्परर ऑफ द सी लूफी को गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अगर भाई साहब लूफी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो लोकी का पावर लेवल कुछ क्रेजी होने वाला है। और ये बंदा डेविल फ्रूट के बिना इतना डेंजरस है अभी तक तो अगर उसने वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट कंज्यूम कर लिया तो सोचो क्या क्या हो सकता है। मेरा तो दिमाग फट रहा है सोच सोच के। अब हम सोच रहे हैं कि एल्बाफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं होंगे, बट ओडा ने एक और कर्व बॉल फेंका है। लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्बाफ के सारे वॉरियर जायंट्स लगे हैं इसको कैप्चर करने के लिए। अब हम समझ रहे हैं कि एल्बाफ का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का क्या मतलब है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लूफी ने जो अब तक अपने अपोनेंट से फाइट किया है, he doesn't usually meet the main villain right at the beginning of the arc. लेकिन यहाँ पे we've already met Loki 3 chapters in, और ये कुछ अलग सीन होने वाला है। मे बी लोकी को कुछ गलत समझा गया है। मे बी ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एल्बाफ फ्रॉम हिज मे बी इवन फादर किंग हैरल्ड, या कुछ और भी हो सकता है। आई डोंट बाय एंटायरली
कि लोकी इज़ एन एंटायरली बैड कैरेक्टर, हो सकता है इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट बैक स्टोरी जो कि हमको मिल सकती है फॉर लोकी। ज़रा सोच के देखो, अगर ये स्टोरी का विलन ही मिसअंडरस्टूड हो तो? ओडा सेंसेई ने जोरो को भी हमारे सामने डीमन की तरह इंट्रोड्यूस किया था, और अब जोरो और लूफी की दोस्ती आइकॉनिक बन चुकी है। तो मे बी लोकी विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट। कमिंग बैक टू द शिप, जहाँ पे बाकी के सारे स्ट्रॉ हैट्स आर विद द जायंट्स, फ्रैंकी का एक मोमेंट जो बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड है इस चैप्टर में। मॉन्स्टर ट्रियो की नॉन एग्जिस्टेंस में फ्रैंकी ऑटोमेटिकली टेक्स चार्ज ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्रू। भाई टेक्निकली फ्रैंकी भी तो फ्रैंकी फैमिली का बॉस ही था, तो ये नेचुरल है कि लीडरशिप उसके पास ही आएगी। बट इट्स अबाउट टाइम दैट वी सी हिम शाइन। फ्रैंकी फैंस, ये आपके लिए था, दिस वॉज फैन सर्विस। कमिंग बैक टू द पोस्टर, लूफीज पोस्टर। लूफी के पोस्टर पे लूफी इज इन हिज जायंट गियर 5 फॉर्म। नाउ इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है कि ओडा ने अभी तक इतने सारे चैप्टर्स के लिए, अराउंड 1000 चैप्टर्स में, लूफी को वो एक्स मार्क नहीं दिया है। एवर सिंस एराबास्टा एंडेड, ओडा ने अभी तक उसको वो एक्स मार्क नहीं दिया है, एंड अचानक से अभी दे दिया है। आई डोंट बिलीव कि ओडा वॉज अभी तक डूइंग कैमरा फ्रेम्स इन अ वे कि लूफी का वो हाथ उस एंगल से नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये जो मार्क है ये ज़बरदस्ती जानबूझ के किसी वजह से यहाँ पे डाला गया है। ये एक्स मार्क जो लूफी के हाथ पे दिखाया गया है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आराबास्ता के टाइम पे था। बट व्हाट डज इट मीन? ऐसा लग रहा है शायद वीवी ने ये मार्क चुपके से लूफी के हाथ पे बना दिया हो, बिग न्यूज़ मॉर्गन्स को कंफ्यूज करते हुए। उसने आइडिया वही पुराने वाली लगाई है, 3D2Y मार्क वाला, जो लूफी ने खुद यूज़ किया था। समझ लो ये छोटी सी चीज़ है, बट ये मेजर प्लॉट ट्विस्ट हो सकती है। इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ बिकॉज द लूफी गैंग, दी OG6 जो कि एक्चुअली वीवी को जानते हैं, और जो नए कैरेक्टर्स हैं ये दोनों अलग अलग डिफरेंट टीम्स में हैं। एंड व्हाट इफ वीवी कम्स आउट, वीवी ट्राइज टू फाइंड देम, एंड वीवी फर्स्ट ऑफ ऑल मीट्स देम, वीवी फर्स्ट ऑफ ऑल मीट्स द न्यूअर कैरेक्टर्स। वो डायनामिक्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमिंग बैक टू लोकी, लोकी का कैरेक्टर डिज़ाइन देखते ही डोफ्लामिंगो की याद आती। द वे लोकी स्माइलिंग, even though he's been chained in a hellish cold place for years on end, और फिर भी he looks like he's on the top of the world. उसका स्माइल, उसका कॉन्फिडेंस, इट स्क्रीम्स डोफी वाइब्स। जैसे डोफ्लामिंगो के साथ हुआ था ना, शायद यहाँ भी ऐसा ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। सीन तो अब और एपिक बन जाता है जब लोकी अपने गॉड लाइक एटीट्यूड में लूफी से पूछता है स्टेट योर नेम, जैसे कि कोई गॉड हो जो अपने सामने एक इंसान से पूछ रहा हो कि तू कौन है बता। और लूफी बीइंग लूफी इन हिज क्यूट इनोसेंट वे, ही इज जस्ट सेइंग, ब्रो दैट वाज चिल्स। ये सीन देख के भाई साहब गूज़बम्स आ रहे थे कंप्लीटली। ये पूरा आर्क काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है नॉर्स माइथोलॉजी से। लोकी का भी नॉर्स माइथोलॉजी में बहुत बड़ा एक मेजर सा रोल है, बट यहाँ पे लोकी की नॉर्स माइथोलॉजी को हटाते हुए आईड लाइक टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग। लोकी का चेंड अप होना मुझे फेनरिर के मिथ की याद दिला रहा है, जो वुल्फ था नॉर्स माइथोलॉजी में, जो इवेंचुअली सन को गॉबल अप करने वाला था। ओडा सेंसेई ऑलवेज पॉइंट्स आउट दीज एपिक रेफरेंसेस फ्रॉम माइथोलॉजी, और ये डेफिनेटली एक डीप पैरेलल है। कुड लोकी बी वन पीस वर्जन ऑफ फेनरिर? इट्स गोना बी वाइल्ड राइड। डोरी और ब्रॉकी, इनकी बाउंड्री बहुत इंटरेस्टिंग है। 100 years ago, 100 साल पहले इनकी बाउंड्रीज थी 100 million berries each, बट अभी आफ्टर द इंसिडेंट एट एगहेड देयर बाउंटीज हैव स्काईरॉकेटेड टू 1.8 billion berries each। बात करो इन्फ्लेशन की बात हो तो वन पीस वर्ल्ड में बाउंटी सबसे ज़्यादा फास्ट बढ़ती है। ओवरऑल दिस चैप्टर ने काफ़ी सारे न्यू प्लॉट लाइन्स ओपन कर दिए। लोकी का ईविल या मिसअंडरस्टूड होना, लूफी और जायंट्स के डायनामिक्स, और एल्बाफ का पूरा स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल गोइंग फॉरवर्ड। पर्सनली मुझे लगता है कि द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में एक बड़ा क्लैश होने वाला है, एंड विल फाइनली गेट टू सी लोकीज फुल पावर। एल्बाफ हैज सो मच पोटेंशियल, और ओडा ने फिर से हमारी एक्सपेक्टेशंस को फ्लिप करके रख दिया है। बट दिस इज व्हाट मेक्स वन पीस सो एक्साइटिंग, राइट? हम कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि आगे होने क्या वाला है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी थियरी ज़रूर शेयर करें, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर क्रेजी ब्रेकडाउन्स। एंड ऑल्सो One Piece, after the anime has gone on a 6-month hiatus, after this chapter, One Piece manga is on a 2-week break. But do not worry. There will be 2 new videos on each and every Sunday on this channel.
Until next time, this is Senpai Says, signing off. Sayonara. The way of justice, burning bright, Kuma, Kuma, the bear with a plan on a journey to find the sun god Nika. He's fighting for justice, rising above, Kuma, Kuma, the bearer of love. He's seen it all, the pain and the strife, but his kindness endures through the trials he's tried. His body is a weapon, his mind a guiding light, but his essence remains pure even in the darkest night. He serves the celestial dragons, the